क्या है नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। मतलब आपको कोई इंटरवल के अंदर गिवन है, पूछा गया है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, चेक करना है। तो सबसे पहले एक तो ये ओपन इंटरवल आएगा। तो ध्यान में रखना कि ओपन इंटरवल के अंदर अंदर के सारे पॉइंट्स के ऊपर चेक कर लेना है एक्सेप्ट ए और बी, क्योंकि वो तो वैसे ही लॉजिक बनता है कि वहां पर तो हमने उस पॉइंट को तो कंसीडर किया ही नहीं है। तो ए और बी के अलावा सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक कर लेना है। तो इस पॉइंट में क्या बन रहा है कि ए और बी पे शार्प कॉर्नर कभी नहीं बनता है। ए और बी पे शार्प कॉर्नर कभी नहीं बनता है, चेक ही नहीं करना है ना, नॉट नीड टू चेक एट ए और बी, है ना। ए और बी पे आपको चेक करना नहीं है, नीड नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। नीड भी बोल सकते हैं, और दूसरा बात यहाँ पर पूछा भी नहीं है क्योंकि वो तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, ए और बी तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। बात को समझ गए, है ना। ओपन इंटरवल है ए और बी तो वहां पर तो चेक करना ही नहीं है। अभी क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल पे बात करेंगे। क्लोज इंटरवल पे शार्प कॉर्नर बनता है या नहीं बनता है वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए इसका जो प्रॉपर लॉजिक है वो मैं बाद में बताऊंगा। एग्जाम्पल्स को, है ना, नेक्स्ट क्लास में जब सॉल्व करते जाएंगे तब मैं एग्जाम्पल के टाइम पे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ थियरी याद रखनी है कि एग्जाम्पल के अंदर किस तरीके से अप्रोच करना है। तो हमने क्या किया था, जब ओपन क्लोज इंटरवल था तो लिमिट चेक करने के लिए ए प्लस पे लिमिट चेक करते थे, ए माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वहां पर चेक ही नहीं करते थे। तो सेम वे आपको ए प्लस पे आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है। यहाँ पर आपका ए प्लस क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। लॉजिकली समझ लो और फिर इसको याद कर लो, लॉजिक इसके बिहाइंड क्या है मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एग्जांपल्स कराऊंगा तब चेक कराऊंगा, अभी चेक नहीं कराऊंगा इसका लॉजिक, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो एग्जाम्पल लेके ही मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर चेक करें बी प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डोमेन में नहीं है, तो वहां पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सेम यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं थी, सेम यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, बी माइनस ही चेक करेंगे और इसको बोलेंगे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट में भी सेम कॉन्सेप्ट था, वहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी अच्छे समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर इसके जो बिहाइंड कॉन्सेप्ट है वो अलग है। लिमिट के अंदर कॉन्सेप्ट अलग था, ठीक है। लिमिट के अंदर हम लोग यहाँ पर ए पे लिमिट एफ ऑफ ए प्लस और इक्वल्स टू एफ ऑफ ए करते थे ना, लिमिट के लिए क्या करते थे, एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए करते थे। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फाइनाइट बनाना है। ये फाइनाइट बन गया तो आपका काम हो गया, बात खत्म, ठीक है। सेम वे ये भी आपको फाइनाइट बनाना है। ये इनफाइनाइट बन गया तो फिर ये गया काम से ना, एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। इनफाइनाइट हुआ है तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। लिमिट के टाइम पे तो ये था, यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्या लॉजिक है क्या नहीं है उसके बारे में मत सोचो, अभी कितना चेक करना है क्या नहीं चेक करना है उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो ए प्लस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा वहां पर शार्प कॉर्नर बनता है या नहीं बनता है, वो आप इस इंटरवल का यूज करके नहीं बोल सकते, है ना। अभी एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ आप सपोज, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि भाई आपको कंसीडर करना है 0 से 2 तक, है ना, मतलब यहाँ पर कंसीडर करेंगे 0 से 4 तक, है ना, 2 मतलब 4। तो इसमें ये बताओ एंड पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बन रहा था या नहीं बन रहा था, इसके ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं बन रहा था। तो ओरिजिनल इक्वेशन में सपोज शार्प कॉर्नर बनता तो ये इनफाइनाइट आ जाता, मैंने लॉजिक भी बता दिया, ठीक है ना। सपोज ये ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने तो ये बाउंड्री चूज करी, मैं ये बाउंड्री चूज नहीं करता हूँ, भूल जाओ ना, ग्राफ तो यहीं से बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या ओरिजिनल इक्वेशन में शार्प कॉर्नर बन रहा है, नहीं बन रहा ना। शार्प कॉर्नर जब तक नहीं बनता है तो हमें चेक नहीं करना है, और शार्प कॉर्नर बनता है तो भी हमें चेक नहीं करने की जरूरत, क्योंकि वहां पर ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, फाइनाइट नहीं देगा। सिंपल लॉजिक है,
सर ये समझ में नहीं आया लास्ट वाला। लास्ट वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी इसको इग्नोर करो। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, उस टाइम पे वापस इसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, दो तीन। क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल -5 to 4। ठीक है ना, ये मेंस लेवल पे ऐसा एग्जांपल्स नहीं बनता है, ये प्रॉपर एडवांस पे बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अभी 5 और 4 पे चेक करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये अपर इंटरवल है। तो अभी मुझे इन बिटवीन कहीं पर भी चेक करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर -5 से 0 तक वो तो नेगेटिव वैल्यू है, तो मोड को रिप्लेस कर सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा e रेस टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, फॉर x बिलोंग्स टू -5 to 0। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 हो रहा है 1 पे, है ना, तो 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेंगे x e रेस टू माइनस माइनस एक्स माइनस 1 प्लस e रेस टू -1 + 1 फॉर x बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पर इक्वल साइन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव लिया हुआ है। देन e रेस टू माइनस x -1 प्लस e रेस टू -1 + 1 फॉर 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2। और नीचे वाला पार्ट 2 पे ही ब्रेक हो रहा है, तो 2 से पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आता है, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उसको एक्सपांड कर देंगे। -x - 2 फॉर 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 4। ये आपका f ऑफ x स्प्लिट हो गया। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, एड x इक्वल्स टू 0 चेक करना है मुझे। ठीक है, फिर मुझे चेक करना है 1 पे, 0 पे चेक करेंगे सबसे पहले, फिर हम चेक करेंगे 1 पे, फिर हम चेक करेंगे 2 पे। इन बिटवीन मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस ही होता है गिवन डोमेन के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया होता तो अच्छा रहता, है ना। ये आ जाता है आपके पास, ये इसी के अंदर लिख लेते हैं। ये आ जाएगा e रेस टू एक्स, ये आ जाएगा e रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस e रेस टू -1 + 1। और ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास, ओके, e रेस टू -x - 1। अच्छा, यहाँ पर चेक सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों पे ही, और इनको यहाँ पर एक्स्ट्रा भी नहीं लिख रहा हूँ, इसी के अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। चलो हो गया। चलो अभी मुझे क्या चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 0 पुट करूँगा, e रेस टू 0 इज 1। यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा, है ना, तो e रेस टू -1 प्लस e रेस टू -1 + 1। ठीक है, इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 2 टाइम्स e रेस टू -1 + 1, पॉजिटिव वैल्यू है बट इक्वल नहीं है, तो ये x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, एंड डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, एंड नॉट डिफरेंशिएबल। अब मुझे चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। 1 पे आपको वैल्यू चेंज करनी है, ये 1 की वैल्यू नहीं है, 1 के लिए वापस यहाँ पर पुट करेंगे, ये पार्ट आ जाएगा 0। देन e रेस टू 0 इज 1, 1 प्लस e रेस टू -1 + 1। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, e रेस टू -1 + 2। यहाँ पर आपको 1 पुट करना है, तो ये भी 0, न चाहे पावर कुछ भी हो, ऊपर तो 0 आ रहा है, ये बन जाएगा e रेस टू 0 इज 1। तो सेम आंसर आ रहा है, e रेस टू -1 + 2। सिर्फ इतना पता चला कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। अभी डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करना बाकी है, ठीक है ना, वो हम बाद में चेक करते हैं। देन अभी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो ये पार्ट आ जाएगा e रेस टू 2 - 1 है ना, तो e रेस टू -1 प्लस e रेस टू -1 + 1, तो 2 टाइम्स e रेस टू -1 + 1, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ना। तो डिसकंटिन्यूअस यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2।
है ना, यहाँ से आंसर आ चुका है। सिर्फ मुझे 1 पे मतलब इन दोनों फंक्शन को ही चेक करना है कि वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अभी कंटिन्यूअस तो है, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो जीरो है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको ही करना है, तो ये आ जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन, और चेन रूल करेंगे तो एक्स माइनस वन का वापस वन आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस वन। अभी आपको चेक कहाँ पर करना था, वन पे, तो आप जब वन पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू जीरो, वो देगा वन, ये कितना देगा ई रेस टू जीरो, वो भी वन, तो बाद आपका आगे माइनस आएगा, तो माइनस वन। अब ये इसका एल एच डी और आर एच डी नहीं है, बस इतना पता चला कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये आपका एल एच डी है ना, नॉट इक्वल्स टू एल एच डी, और दिस इज नॉट इक्वल्स टू योर आर एच डी, है ना, ये पता नहीं है, वो आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, बट उसका जरूरत भी नहीं है मुझे। राइट, पूरा समझ में आ रहा है, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं ना, कुछ भी डाउट आ रहा है बट आप पूछ सकते हो। सर ये नॉट इक्वल्स टू LHD मतलब कैसे आया? वो आया नहीं है, वो बताया, ये हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो हमारा शॉर्टकट कर रहे हैं ना, नहीं, ये तो हाँ। हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं, बट शॉर्टकट का लिमिटेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई ये इक्वल साइन आ जाता है, मतलब ये वन और वन आता है, इक्वल आता है मतलब डिफरेंशिएबल आता है, तो ही ये इक्वल होता है, और जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एल एच डी के इक्वल आए, मतलब ये हमें पता नहीं है ना, नॉट कन्फर्म। इसकी यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है, इस बात को भी समझो, मैं एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ ताकि, है ना, आप आगे मिस्टेक ना करें। चलो आप फाइनल आंसर लिख लोगे ना, एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at 0 and 2 and not differentiable at x equals to 1, at x equals to 0 1 and 2, सॉरी तीनों लिखना पड़ेगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 1 and 2। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Find that points at which the continuity and differentiability should be checked. Also check continuity and differentiability at x equals to 1। देख लो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि कौन कौन से पॉइंट पे हमें ये फाइंड करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, उस पे सारे पॉइंट्स पे चेक नहीं करना है, चेक कहाँ पर करना है, सिर्फ x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, गिवन फंक्शन के अंदर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और कर्ली ब्रैकेट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो अच्छा लेवल है, ध्यान से समझना है, एडवांस लेवल है ना, आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। अभी सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये पार्ट 0 से लेके 2, है ना, कहाँ से कहाँ तक मैं ब्रैकेट लिख लेता हूँ, 2/3 तक, 2/3 यहाँ पर लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, बट 1 नहीं ले रहा हूँ ना, 1 से पहले तक की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 2/3 तक, ये क्या बन रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, ये नंबर फ्रैक्शनल पार्ट बाद में लग रहेगा, है ना, उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, x प्लस 1/3, है ना, ये आपका इस इंटरवल के अंदर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ना, 1 से लेके 1/3 तक। ठीक है, ये पार्ट, ये क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो x प्लस 1/3 से ना, फ्रैक्शनल पार्ट आप हटा सकते हो। फिर इस ड्यूरेशन में इसकी बात करते हैं,
है ना। मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन जीरो होता है आपके पास 0, है ना। देख लेते हैं क्या क्या आता है। साइन 0 से लेके साइन 2 पाई बाई 3, है ना, इस इंटरवल के लिए 2 पाई बाई 3। अभी 2 पाई बाई 3 के बीच में, है ना, साइन पाई बाई 2 आता है, राइट। तो साइन पाई बाई 2 पे ये 1 बनता है। तो जब मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, मतलब मुझे अगेन इसको और स्प्लिट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ले सकता हूँ इसकी जगह पर 1/2, एंड दूसरा पार्ट मुझे लेना पड़ेगा, है ना, x इक्वल्स टू 1/2, एंड तीसरा पार्ट होगा x इज बिटवीन 1/2 से लेके 2/3। ये मैं क्यों डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच में ना साइन 0 से लेके साइन पाई बाई 2 तक, साइन पाई बाई 2 नहीं, साइन पाई बाई 2 तक आपका ये जो पार्ट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, और उसका आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 0 कर देना। इस पार्ट के लिए ना x इक्वल्स टू 1/2 के लिए, मतलब साइन पाई बाई 2 पे ये 1 देगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी 1, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1/3 इंटू 1। फिर इस ड्यूरेशन के लिए भी आपका साइन वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट तो आपका x प्लस 1/3 ही आ रहा था, और दूसरा पार्ट आपका ये पार्ट बन जाएगा 0, है ना, 1 से लेके 2 पाई बाई 3 तक, है ना। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, साइन पाई बाई 2 से लेके साइन 2 पाई बाई 3 तक, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर इक्वल साइन कहाँ ले सकते हो, इक्वल साइन तो यहाँ पर आ गया, इक्वल यहाँ पर 0 के लिए यहाँ पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 पाई बाई 3 आप ले सकते थे, है ना, बट वो यहाँ पर नहीं चाहिए, वहां पर गड़बड़ करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी इक्वल साइन नहीं आएगा। फिर मुझे आगे कंटिन्यू करना है 2 पाई बाई 3 से कहाँ तक, मतलब हमारा x वेरी करेगा 2/3 से लेके कहाँ तक, 1 तक। 1 तक ये कितना वैल्यू देगा, पाई। तो साइन पाई भी 0 होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो 1 चाहिए, बट 1 यहाँ पर वैसे भी लेना नहीं था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या बनता है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली ये तो नहीं बनता, है ना। ये क्या बनता है, x प्लस 1/3 माइनस 1 बनता। अच्छा, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो और कंफ्यूजन होगा, वापस यही ब्रैकेट लगाते हैं, बट इनटू ये 0, क्योंकि साइन आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, साइन 2 पाई बाई 3 से लेके साइन पाई तक, साइन पाई पे ओपन और साइन 2 पाई बाई 3 पे आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। साइन 2 पाई बाई 3 पे भी ये 0 आता है ना, चेक कर लेना, इस पॉइंट पे 0 होगा, ठीक है। बट ओवरऑल ये 0 हो रहा है, तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। इतना ही पार्ट हुआ मेरा 0 से 1 तक के लिए। अभी 1 से 2 तक के लिए अभी मुझे सॉल्व करना बाकी है, ना। इतने पार्ट को अच्छे से लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये जो समझाया हुआ पार्ट है ना, वो मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी कर देंगे। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे आगे। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है ये वाला पार्ट के लिए, तो अभी इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये वाला पार्ट, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट, जहाँ जहाँ इंटीजर है वहां पर गड़बड़ करेगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 1 पुट करेंगे तो 2, और 2 पुट करेंगे तो 4,
तो बीच में आपका 3 आएगा, है ना। तो आपको इन पॉइंट्स पे ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ये 2 से 3 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो आपका पहला ब्रेक ये हो सकता है, बट फिर ये भी ब्रेक हो रहा है ना। ये कहाँ से ब्रेक, कहाँ से कहाँ तक ब्रेक हो रहा है, ये 0 कब हो रहा है, 4/3 पे। तो पहला ब्रेक आपका होगा 1 से लेके 4/3 तक, है ना। एग्जैक्टली इक्वल टू 4/3 पे ये सिग्नम फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एग्जैक्टली 4/3 पे, है ना, साइन सिग्नम 0, है ना, वो 0 आता है। तो उसके साथ यहाँ पर ये क्या वैल्यू दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, वो 0 इंटू ही रहेगा, ठीक है ना। और 4/3 पे ये कितना वैल्यू देगा आपको, 4/3 पे, है ना, आपका ये वैल्यू देगा 8/3, दैट इज 2 इंटू, ठीक है ना। इस तरीके से ये बनेगा। और इसके लिए क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। जब आपका 1 से 4/3 तक होगा तो ये सिग्नम फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आएगी, तो उसका वैल्यू आएगा -1 इंटू, फिर इसकी बात करते हैं, है ना। ये भी कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, फिक्स है, तो उसकी जगह पर वो कांस्टेंट वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है। हेलो हेलो, अभी ठीक है। तो ये 1 और 4/3 पे ऑडिबल है, अभी चेक करो। सबको प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं बेटा, तो तुम एक बार माइक ऑन करके ऑफ ऑन ऑफ एक बार कर लो, ठीक है। चलो ध्यान देंगे यहाँ पर 1 से 4/3 तक, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 2 से लेके 8/3 तक। और 8/3 भी क्या होता है, लेस देन 3 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली 4/3 पे हमने चेक कर लिया। अभी 4/3 से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा, 3 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां तक इसका वैल्यू कितना देगा, ये 2 देगा। और सिग्नम फंक्शन आपका कितना वैल्यू देगा, 1 देगा, +1। फिर आपका 3 से आपको 4 तक जाना है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर आपको, है ना। 4/3 से 2 तक जाना पड़ेगा, माई मिस्टेक है ना। 2 तक भी नहीं, है ना, एक मिनट। ये 3 कब बनेगा आपका, ये 3/2, सॉरी, 3/2। देन 3/2 से आपको जाना पड़ेगा 2 तक, इस तरीके से। है 3/2 लेंगे तो ये वैल्यू आपको दे देगा 3, है ना, तो वहां तक जाना है। और 3/2 से लेके 2 तक, तो यहाँ पर आप इक्वल साइन ले सकते हो, तो वहां पर आपका आ जाएगा वैल्यू 3 और 1 इंटू 3। तो अब ये पूरा स्प्लिट हो गया है, आपको अच्छे से इसको लिख देना है ना। कैसे लिखेंगे, क्या फंक्शन आपके पास बना है, f(x) बन जाएगा आपके पास, दिस इज 0, है ना। थोड़ा और जगह चाहिए होगा, f(x) आपका बन रहा है 0, so 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन हाफ, फिर x इक्वल टू हाफ पे आपका बन रहा है x + 1/3, फिर x इक्वल टू ओके, इसके लिए भी 0, 1/2 लेस देन x लेस देन 2/3, ठीक है। फिर है ना, आगे भी आपके पास 0, ठीक है। तो 0 है तो आप क्लब कर सकते हो यहाँ पर, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 0 देन 2/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, है ना, इनको क्लब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आगे आपके पास है -2, so 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4/3, ठीक है। फिर आपके पास है 0 व्हेन x इक्वल्स टू 4/3, देन 2 व्हेन x बिलोंग्स टू 4/3 से लेके 3/2, एंड देन आपका है 3, तो 3/2 से लेके 2 तक। ये आपका पूरा फंक्शन है ना। ये आपको एक के नीचे एक ही लिखना है, पूरा ऐसे सीक्वेंस में लिखना है।
तो ये इस तरीके से स्प्लिट कर पाए बेटा, आप तो कहीं अटकोगे नहीं, है ना। एडवांस लेवल हो या मेंस लेवल हो या ये सभी लेवल आ जाए, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं जब ये एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये अच्छा लेवल है, अच्छा एग्जाम्पल है। ओवरऑल सारा कुछ ऑलमोस्ट, है ना, सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो रहा है, सिग्नम हो रहा है, साइन ट्रिगो हो रहा है, ठीक है ना, साइन वाला पार्ट आ रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है, एकदम पैकेज है ये पूरा, ठीक है। अभी चेक करना है आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 1 पे हम लोग ग्रीन कलर से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 है और यहाँ पर आपका क्या रहा, -2 है। अब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। देन f of x is neither continuous at x equals to 0, सॉरी पूरा लिख देंगे, nor differentiable at x equals to 1, not 0, sorry, my mistake, at x equals to 1। एडवांस में पूछा गया, आपको 3 मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करना, है ना। अब मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, वो चीज़ें मुझे लिखनी है, तो वो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे समझाने में लगता है। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना लेंथी नहीं होता है, ये 2-3 मिनट में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया है 0 और 2 के बीच में, और 2x - 2 4 इसके बीच में, ठीक है। फाइंड दैट पॉइंट एट विच द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी शुड बी चेक। अभी ये तो पॉइंट लास्ट में भूल गए ना, कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। तो आप देख लो कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। एक तो 0 पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है, फिर 1/2 पे चेक करना पड़ेगा, फिर 2/3 पे चेक करना पड़ेगा, 2/3, यस, ठीक है। फिर आपको 1 पे चेक करना पड़ेगा, है ना, कहाँ कहाँ पर है, 0, 1/2, 2/3, 1, 4/3, 3/2 एंड 2। 2 पे क्या है, इक्वल साइन है ना, मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लगा, इक्वल है, तो 2 पे भी चेक करना पड़ेगा। इतने सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यह सभी पूछा जाता है कि, है ना, कितने नंबर्स पे ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक किया जाना चाहिए, कितने पॉइंट्स पे, और कौन से पॉइंट है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। वहां पर आपको चेक करना पड़ सकता है। ओके, तो वही एग्जांपल यहाँ पर करते हैं, सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम पैटर्न है। बस यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर 2 और 3 पे ओपन है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें चेक नहीं करना है। फिर दूसरी बात, हम यहाँ पर चेक करेंगे तो लीनियर है, तो इन बिटवीन यहाँ पर भी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको चेक करते हैं, ये कहाँ कहाँ ब्रेक होता है, ये इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक होता है, तो हम कंसिडर कर लेंगे 1 और 2, है ना। तो कहाँ पर कितने पॉइंट पे चेक करना है, 1 और 2, बाकी कहीं पर भी नहीं, ठीक है। उस एग्जाम्पल में सिर्फ 1 पे पूछा गया था, यहाँ पर आपको सब पॉइंट्स पे पूछा गया है ना, दोनों पॉइंट्स पे पूछा है, 1 और 2 दोनों पॉइंट्स पे पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को स्प्लिट कर देना है ना। ये बन जाएगा आपका 0 व्हेन एक्स इज बिटवीन 1 एंड 0, है ना। ये बनेगा 1 व्हेन एक्स इज बिटवीन 1 एंड 2, नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पर अलग से लेना है। तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। फिर ये वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि वो तो क्या है, पॉलिनोमियल है ना, वो देख के ही अच्छा लगता है कि ना सीधा साधा आदमी है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ना आराम से, है ना, काफ़ी
अच्छे पीस से रह रहा है अपना, कोई जुगाड़ नहीं है उसका ना, कोई झगड़ा नहीं है किसी के साथ, देख के ही समझ में आता है कि हाँ ये फंक्शन है ना उसका किसी के साथ झगड़ा नहीं है, ठीक है। और बाकी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये सबसे झगड़ा मोड लेके बैठे रहते हैं। सारे इंटीजर पे अपने को गोली लगती है ना, ब्रेक ही होता है ये। इस तरीके से आप कुछ पैटर्न बना बना के याद कर सकते हैं इसमें, कॉमेडी कर कर। ओके देन अभी क्या चेक करना है, कंटिन्यूस चेक करना है। कंटिन्यूटी आप चेक कर लो, 1 पे तो वैसे डिसकंटिन्यूस है ना, 2 पे भी है, यहीं पर डिसकंटिन्यूस है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दिस फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूस nor differentiable at x equals to 1 comma 2. ओके नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।